तो आज कल शायद आप लोगों का पेपर है, तो आज लास्ट दिन हमारा बचा हुआ है। तो आप उसको चलो ऐसा कौन सा हम टॉपिक रिवाइज करके जाए जिससे मतलब क्वेश्चन आना श्योर हो। जैसे क्वेश्चन 100% श्योर हो कि आएगा और वो क्वेश्चन में छूटेगा नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन हुआ तो वहाँ से पैटर्न वो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन है तो हमको ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ से होता है पैटर्न चेंज है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। और इस पे श्योर है कि 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से 100% श्योर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। और ये बस मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका, और इसी क्वेश्चन के हेल्प से आप आगे वाले भी क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड में वो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपी बाय ग्राफिकल एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो भी दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें हमको स्टेप लेना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जितने भी इनइक्वालिटी दी गई ये सबको इक्वेशन में चेंज करें। कैसे? सारे इनइक्वालिटीज को मैं इक्वेशन में चेंज करता हूँ। पहली इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन हो गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, और जो मेरे पास थर्ड और फोर्थ है तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। इक्वेशन में चेंज करने के बाद हम इन सारे ये आप देख रहे होंगे ये सब लाइन के इक्वेशन है। तो इन इक्वेलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखिए, तो 2D में लाइन है तो दो एक्सिस होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है ना, यहाँ हमारा x चलेगा और ऊपर क्या होता है y एक्सिस होता है। ठीक है, अब बारी बारी से इन सारे लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 10, जिनको नहीं भी आता है वो भी आज सीख लेंगे और वो करके आएंगे अच्छे से। x प्लस 2y इक्वल टू 10 कुछ नहीं करना है, बारी बारी से पहले x को 0 रखना है, फिर y को 0 रखना है। हमको पॉइंट ढूंढना है। चलिए, इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? x को 0 रखें यहाँ पे 0 प्लस 2y इक्वल टू 10 पहले में रखना है फर्स्ट इक्वेशन में। 0 प्लस 2y कितना आएगा? 5। मतलब जब हमने x को 0 रखा तो y आ गया 5। हमने जब x को 0 रखा y कितना आ गया? 5। तो मतलब एक पॉइंट कहाँ मिलेगा? x 0 है, y समथिंग है, इसका मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे मिल जाएगा। x 0 है, y 5 है। अब आगे अगर हम y को 0 रखते हैं x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर हम y को 0 रखें तो x कितने आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा 10। इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, यहाँ रखते हैं 0,5। तो जैसे ही मैं y को 0 रखूंगा x की वैल्यू 10 आएगी यहाँ पे 10,0। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक लाइन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये पहली लाइन हमें पहले इक्वेशन से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम ड्रा करेंगे दूसरा वाला लाइन। कैसे? इस पे भी सेम काम यही करेंगे कि 0 को सेम काम ये करेंगे, इसमें पहले x को 0 फिर y को 0। ठीक है, पहले y को 0 रखते हैं तो y को मैं 0 जैसे ही रखूंगा x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। y को 0 x कितना आ जाएगा? 5। y को 0 x 5 5 से यहाँ पे आएगा। x को 0 सॉरी y को 0 तो x कितना आ गया? 5। y को 0 तो x कितना आ गया? 5। तो 5 एक पॉइंट मिला। इस लाइन दूसरा निकालते हैं। अब की बार x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 15। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 15। तो 0, 15 ये हो गया y। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? मैच कराएंगे। ठीक है, मैंने सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये जो आप दिख रहे हैं इनको कुछ सॉल्व करना है। ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 दोनों ही एक्सिस के इक्वेशन, मतलब x
x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, मतलब ये वाला x इक्वल टू 0 कौन सा, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू, और y इक्वल टू 0 जो होता है वो होता है x एक्सिस का। तो ये है तुम्हारा y इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 0 क्या होता है x एक्सिस। ठीक है, अब हम फिर से इनइक्वालिटीज पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक इक्वेशन था, अब इन पे आएंगे फिर से। यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे समझना है कैसे। अगर लेस है तो हम चलेंगे, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर लेस है तो ओरिजिन की तरफ हम शिफ्ट होंगे। तो पहली वाली लाइन कौन सी है, पहली वाली मतलब ये वाली, और ये वाला लाइन ब्लैक वाला है, तो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब एरो ओरिजिन की तरफ। अगर लेस है तो इधर ओरिजिन की तरफ, लेस है तो ओरिजिन की तरफ, लेस का साइन है तो ओरिजिन की तरफ आएंगे, लेस देन जेड। ठीक, दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाला साइन कैसा है, यहाँ भी लेस का साइन, यहाँ भी लेस का साइन है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, ये भी अंदर की तरफ। लेस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन की तरफ लिखेंगे, इसका चेहरा होगा ऐसे। ये भी लाइन ओरिजिन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इधर की तरफ, लेस का मतलब ओरिजिन की तरफ। ये दोनों जो है ये ग्रेटर देन 0 मतलब दूर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, तो मतलब ये भी 0 दूर जाएगा और ये भी दूर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चेक क्या करते हैं हम कि किस रीजन, 1 2 3 ये 4 सब रीजन बन रहा है ना, किस रीजन में इन चारों लाइन का सहमति बन पा रहा है, मतलब किस रीजन में चारों लाइन एक्सेप्ट एक एक तरह की बात कर रहे हैं, मतलब सब चाह रहे हैं मैं वहां जाऊं। तो देखो यही रीजन दिख रहा है, ये वाला कैसे, ये लाइन इधर कह रहा है, ये लाइन कह रहा है इधर आओ, लेकिन ये कह रहा है ऊपर जाओ, और ये कह रहा है इधर जाओ। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इधर कह रहा है लेकिन ये कह रहा है अंदर, तो ये रीजन नहीं होगा, ये भी रीजन नहीं होगा, ये वाला रीजन मेरा सही है, ये वाला, ये रीजन, इसमें चारों जो लाइंस हैं वो अपना सहमति दिखा रहे हैं। चारों लाइंस कह रहे हैं कि नहीं सभी लोग यहीं पे आएंगे, ये कह रहा है इधर, 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 तो कॉमन जो रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन कह सकते हैं, ये वाला बीच वाला है। ठीक है, अब हम करते कैसे, बोला है मैक्सिमाइज। कभी भी अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोले ना, और जेड दे रखा है, जेड इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है जेड को, तो जेड वाली लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y। ठीक है ना, यहाँ पे जो सिंपल जो तरीका है, कॉमन कॉमन रीजन ढूंढेंगे जहाँ पे ये चारों लोगों की बात सही सही हो जाए। ये चाह रहा है इधर जाए, ये चाह रहा है ऊपर जाए, लेकिन ये तो चाह रहा है कि अंदर है, लेकिन यहाँ से ये लाइन कह रहा है मैं अंदर जाऊंगा, तो ये लाइन कह रहा है इधर आऊंगा, तो ये रीजन कॉमन रीजन हो गया। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि कितने इस रीजन में कितने कॉर्नर्स बन रहे हैं। इस रीजन में कॉर्नर 1 2 3 4 कॉर्नर बन रहे हैं, और 4 में से हमको 3 कॉर्नर पता है, ये 5,0 है, 0,5 है, और ये है ओरिजिन 0,5। 5 कॉर्नर तो हमको पता है, सॉरी 3 कॉर्नर पता है, एक कॉर्नर हमको ये वाला नहीं पता है, इसको हम फाइंड आउट करना है। तो ये कॉर्नर कैसे बना है, ये कॉर्नर बना है इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्ट करने की वजह से। ये कॉर्नर कैसे बना है, ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब ये कॉर्नर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस लाइन को और इस लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब इन दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालें। इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, नीचे कैसे होगा देखते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इतना सबको पता होगा ना, पिछले क्लास में पढ़ के आया हूँ मैं। 2 से इसमें पूरे क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 6 है 2y और ये 30। ठीक है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्यों, क्योंकि 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 6x माइनस 5x, और ये 10 माइनस 30 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, x आ गया, अब हम निकालेंगे, यहाँ पे x रख लेंगे, अब निकालेंगे y। क्या करेंगे, x की वैल्यू ले जाके पहले या दूसरे वाले पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर लो x की वैल्यू ले जाके, तो कितना जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। तो 4 का मतलब मैं इस पॉइंट को भी निकाल लिया, इस कॉर्नर को मैंने फाइंड आउट कर लिया 4 का 3। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके निकाल लिया। अब बारी बारी से मेरे पास जेड, मैं जेड के लिए एक टेबल बनाऊंगा, मेरे पास जेड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
3x + 2 और यहाँ पे x y का पेयर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, बस ये लेक्चर देखे चले जाएंगे ना, तो मैं गारंटी श्योरिटी से कह सकता हूँ पक्का है वो क्वेश्चन करके आएंगे और 8 नंबर लेके आएंगे बोर्ड में, क्लियर है, गारंटी है। चलिए एक्स वाई क्या है, 5 का 0 पहला पॉइंट, क्या 0 0 का 0 लेते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट जो इस कॉमन रीजन के ऊपर लाई कर रहे हैं वही 4 पॉइंट लेंगे जो इस रीजन में है हमारे पास, ठीक है। तो पहला पॉइंट 0 का 0 इस रीजन में है, तो रखेंगे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का 0 रखने पे 0 का 0 रखने पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा, 3 × 0 2 × 0, फिर 5 का 0 रखिए तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जेड को छोड़ देते केवल इसको 0 0, 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 3 × 15 और 2 × 0 y की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15 आ गई, ठीक है, ये 15 आ गया। अब ये वैल्यू रखेंगे तो 3 4 × 12 और 3 2 6, 12 + 6 क्या आएगा 18, ये वैल्यू आ गई 18। एक और पॉइंट बचा हुआ है 0 का 5, उसको भी रख लेते हैं, ये आया है 5 0 पे, ये वैल्यू आई है 4 3 पे, अगला पॉइंट है 0 5, ये आएगा 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 और 2 5 10, 10 आ जाएगा। मतलब मेरे पास जेड की सारी वैल्यू आ चुकी है, उसने बोला है मैक्सिमाइज करिए, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू हमको दिख रहा है साफ साफ कि 18 इस पॉइंट पे मिल रहा है 4 3 पे, मैक्स जेड लिखेंगे, मैक्स जेड की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 18, ये हो गया इसका आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। ये ये क्वेश्चन क्या हो गया, मैक्स जेड को हमने मैक्सिमाइज कर दिया, तो यहाँ से एकदम फिक्स है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में कई बार 19 20 21 और शायद से 23 में, ये 4 ईयर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसे एक क्वेश्चन श्योर आपको मिल जाएगा पक्का है, और वो छूटने वाला बिल्कुल नहीं, पैटर्न फिक्स है ना। अब कोई भी लाइन दे दे यहाँ पे, लाइन ये लाइन चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, पैटर्न नहीं, तरीके नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। हमको कॉमन रीजन ढूंढना है, कॉमन रीजन के अंदर पॉइंट ढूंढने हैं, पॉइंट्स जितने पॉइंट आएंगे उस पर जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू देखनी है कौन सा वैल्यू में, अगर यहाँ पूछता मिनिमाइज तो छोटा देख बड़ा क्या है 0, पूछा है मैक्सिमाइज तो बड़ा देखेंगे, बड़ा क्या है 18 है, ठीक है। तो चलिए एलपीपी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर जरूर देख के जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स होता है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना। चलिए सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर मैथ एग्जाम, अच्छे से करिए। इसके बाद मैं फीस पे लेक्चर डालूंगा, फीस का रिवीजन कराऊंगा, सारे फॉर्मूले एमसीक्यूज शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन लॉन्ग कुछ डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए।